यूपी में मई शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल में ही आसमान से आग बरसने लगी है। यूपी के कई शहरों में गर्मी का कहर जारी है। दोपहर होते ही लू के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान में भी इजाफा हो रहा है और गर्मी का आलम यह है कि शाम तक लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। तो प्रदेश के शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गर्मी का असर हाथरस और आगरा में देखने को मिल रहा है। कानपुर से भी गर्मी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हाथरस में गर्मी ने अप्रैल महीने में ही 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहीं आगरा और अलीगढ़ में गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। सूरज की तपिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। गुरुवार को हाथरस में गर्मी ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ओम पांडे लाइव जुड़ गए हैं। ओम, उत्तर प्रदेश में क्या हालात गर्मी को लेकर, तापमान, वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की, तो जिस तरह से लगातार जो गर्मी की मार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो सूरज हैं वो लगातार आग उगल रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 12 बजे का टाइम हो चुका है और जो भी ये इस समय जो यहाँ का क्षेत्र है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे विभिन्न पार्टियों के लोग होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब 12 बजे का समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ लोग ही लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पूरी तरह से यहाँ का भी माहौल बिल्कुल शांत है। या तो लोग अपने घरों में हैं या फिर लोग ऑफिस में हैं। और जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ के बिजली विभाग के मंत्री हैं AK शर्मा, उनका भी साफ तौर से ट्वीट आया है। साफ तौर से उन्होंने इस बात को कहा है कि लगातार जो उनके कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, वो ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर कुछ कारणवश जो चीज़ें बंद हैं, उसको लेकर लगातार सुचारू रूप से करने के लिए जहाँ अधिकारी जो है लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कही जाए तो यहाँ पर भी हालात जो है वो लगातार जो है गर्मी की वजह से जो स्थिति है वो असामान्य होती जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार जो है बिजली का बोझ वो घरों पे पड़ रहा है, लगातार ऑफिसों में पड़ रहा है, यही वजह है कि जो बिजली की स्थिति है उसकी जो क्षमता है, जहां एक तरफ क्षमता बढ़ती जा रही है लेकिन जिस तरह से जो निर्यात होना चाहिए उस तरह से निर्यात नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। अगर बात करें शहरों की, तो शहरों में भी लगातार जहाँ इस तरह की स्थिति देखी जा रही है, वहीं सबसे ज़्यादा स्थिति खराब जो है वो गाँव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। वहाँ पर भी 18 घंटे की जगह पर 5-6 घंटे ही लाइट जो है वो उपलब्ध करा पा रही बिजली विभाग। ये जरूर है, इसको लेकर के काम चल रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सबसे बड़ी बात कोयला को लेकर के, कोयला भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मौजूद है। इसको लेकर भी लगातार केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार में इस चीज़ को लेकर के समन्वय बनाया जा रहा है कि ज़्यादा कोयला जो है उत्तर प्रदेश को मिल सके और इसके साथ साथ बिजली के जो उत्पादन की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी जो है ये अप्रैल का जो है महीना चल रहा है, इसके बाद मई और जून का महीना आना और सभी को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से 40 के ऊपर 41-42 तापमान जो है वो लगातार जा रहा है। और ऐसे में हालात जो है वो असामान्य होते जा रहे हैं, क्योंकि मई जून में माना जाता था कि जो सीज़न होता था वो गर्मी का महत्वपूर्ण सीज़न माना जाता था। लेकिन इस बार जो है कई रिकॉर्ड ऐसे हैं वो जो टूट चुके हैं, अभी से टूट चुके हैं। और ऐसे में अब जब मई जून जब शुरू होगा, यानी जो आने वाला अप्रैल के बाद मई शुरू होगी, तो ऐसे में अब समझा जा सकता है कि हालात जो है वो नियंत्रण से कहीं ना कहीं बाहर होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आम लोग जो है जो नौकरी पेशे वाले हैं वो जहां अपने ऑफिस में जाकर के वहां पर अपना बिजली के कूलर पंखे के सामने रह करके अपना दिन बिता रहे हैं,
दूसरी तरफ जो बात करें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को लेकर के, क्योंकि स्कूल जो है वो खुले हुए हैं, ऐसे में उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 11 और 12 के बाद जो है जो स्थिति है लखनऊ की वो समझी जा सकती है कि लगातार तापमान इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं चाहे पेड़ पौधे हों उनके नीचे रुक करके जो है वो इस गर्मी से बचाव के प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन राहत मिलती हुई कहीं नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो है देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी, यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये ऐसा पॉश इलाका है क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी तमाम वीवीआईपी आते हैं। पीछे जो है विधानसभा है, इसके साथ साथ लोक भवन है, और अगर बात करें तो सामने की तरफ जो है वो मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन हालात देखे जा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य हैं। लोग ये तो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं या फिर ऑफिस में मौजूद हैं, या इसके साथ साथ अगर बात कही जाए तो वो अपने घरों में मौजूद हैं। और जो कि अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो इस समय का जो समय है वो 12:10 हो रहा है, यानी 12:10 के समय पर भी अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो हालात बिल्कुल तस्वीरों में साबित हो रहे हैं कि किस तरह के हालात लखनऊ के हैं। और अगर बात करें आसपास के जनपदों की तो वहाँ पर भी स्थिति जो है असामान्य होती जा रही है। लगातार जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे बाराबंकी हो, बात करें फैजाबाद हो या फिर गोंडा बहराइच बस्ती हो, इधर आसपास के जो क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आगरा की बात की जाए वहाँ का भी तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूँ कि राजधानी लखनऊ में कई ऐसे स्मारक हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं, जिसमें से अगर बात करें बात की जाए 1090 चौराहे के आगे स्मारक है जहाँ जो पत्थरों से बना हुआ है। यही वजह है जब उस पर तापमान पड़ता है तो कहीं ना कहीं उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो कहीं न उसको दुगनी कर देती है। लगातार जो है तापमान की स्थिति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम जन सामान्य के लिए ये बड़ी मुसीबत का समय है। और ऐसे में अब जहाँ एक तरफ बचाव के लिए लगातार काम हो रहा है कि गर्मी अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी है और लोग बाहर निकलने में भी अब कतराने लगे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया उमा आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।